हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। ये हमारा चैनल है एकलव्य चैनल। हमारे चैनल का मेन मकसद ही है आपको पढ़ाना, आपको कुछ नई सीख देना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 मेजरेशन चैप्टर है। मेजरेशन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, और मेजरेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको एक वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं पिछले वीडियो डाल चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए, ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फिल्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर। कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर दिया गया है और एक रेक्टेंगल दिया गया है, जो कि फिगर ये रहा आपके सामने। हैव द सेम पेरीमीटर, इन दोनों के ही पेरीमीटर सेम है। अगर मैं कहूँ कि दोनों ही इक्वल है पेरीमीटर के रूप में। विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया, तो हमें निकालना है कि सबसे ज़्यादा एरिया किस बॉक्स का रहेगा, या फिर किस शेप का रहेगा, या फिर किस फील्ड का रहेगा। कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। हमारा मेन मकसद है इस सवाल को सॉल्व करना, तो करते हैं। देखिए, आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ये स्क्वायर है। स्क्वायर तो आपको दिख ही रहा है, और ये रेक्टेंगल है। आपको रेक्टेंगल का लंबाई नहीं दिख रहा होगा, जबकि चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई नहीं दिया है, लंबाई ये साइड है आपकी और चौड़ाई ये है, लेकिन आपको चौड़ाई दिख रही है, लंबाई नहीं दिख रही है। और आपको स्क्वायर में एक साइड तो दे ही रखी है, तो इस तरह आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको स्क्वायर के लिए एक ही साइड काफ़ी होता है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम पहले स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे, फिर आपके ये रेक्टेंगल के बराबर में रखकर उसका लंबाई भी निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है, तो एक साइड है 80 और फॉर्मूला होता है, देखिए 4 इंटू साइड। क्या होता है फॉर्मूला? 4 इंटू साइड। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, या फिर मैं साइड में लिखता हूँ। इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। इस लाइन को करने से पहले आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड हमने दे रखी थी कितनी? 80 मीटर। तो उसके बाद ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 82 इंटू 4, यानी 4 इंटू साइड। ये आपकी साइड है। 4 अठे 32 और पीछे का एक जीरो आ गया। 320 मीटर इस स्क्वायर का पेरीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले ने कहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल है दोस्तों? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। थोड़ी सी राइटिंग खराब है, इसे अनदेखा कर दीजिएगा। राइटिंग नहीं, हमें सवाल करना है। राइटिंग तो बाद में सुधार ली जाएगी, पहले सवाल करते हैं। राइटिंग तो खैर आपको सुधारनी होगी, मेरी तो ठीक है, कॉलेज के हिसाब से ना चल जाता है। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर है 320, जो कि हमने निकाल लिया है। अब ये आपका जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू में L प्लस B। अब L और B क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। L होती है किसी भी शेप की लंबाई, जैसे कि आपको दिख रहा है ये लंबाई है। ब्रेथ, चौड़ाई 60 मीटर हमें दे रखा है। तो सीधी सी बात है, 320 बराबर 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्लोज कर देंगे। लंबाई है खाली, जो कि हमें नहीं पता, और B यानी कि ब्रेथ आपकी चौड़ाई दे रखी है 60।
दो इस बोर्ड मास के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि जो 2 है हमारे एल और बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इधर आके डिवाइड हो गया। इधर रह जाएगा एल प्लस 60 यानी लेंथ प्लस 60। आगे सवाल यह है कि 320 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 0 का 0 करके देख लीजिएगा आप साइड में। लेंथ प्लस 60, ये जो 60 प्लस का है बोर्ड मास के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है इधर, तो हमारी लेंथ निकल जाएगी 100 मीटर। ठीक है, अब आगे सवाल ये है कि हमें अब इस रेक्टेंगल की चौड़ाई भी पता है, लंबाई भी पता है। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, अब हमें निकालना है सिर्फ एरिया। तो निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है दोस्तों एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो हमारी एक साइड है स्क्वायर की 80, तो दूसरी साइड भी 80 ही होगी। तो 80 गुणा 80, 8 64 20 मीटर। और हमेशा एरिया में आपको ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर डालना है, ऊपर छोटा सा 2 लिखा रहेगा, उस स्क्वायर का मतलब क्या है वो भी हम आपको बाद में बता देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है दोस्तों लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे कि मैंने ऊपर शो कर रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें पता चल गई 100 मीटर और चौड़ाई हमें पता चल गई 60 मीटर। 100 गुणा 60 तो हो जाएगा आपका 6000 मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि किसका लार्ज एरिया है, स्क्वायर का लार्ज एरिया है किससे, रेक्टेंगल के एरिया से। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर लार्ज है यानी बड़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है फाइन दोस्तों, ये सवाल हमारा कंप्लीट। अब बात आती है सेकंड सवाल है आपका मिस कौशिक। कौशिक है एक महिला है, मिस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट, उसका एक प्लॉट है जो कि स्क्वायर शेप में है विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। जैसा कि आपको मेजरमेंट उसका दिखाया गया है इस टेबल में, इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये आपका स्क्वायर है बाहर, ये बाहर स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर पता कैसे चल रहा है कि इसकी एक साइड 25 और दूसरी साइड भी 25 मीटर है, यानी कि दोनों साइड बराबर है, तो ये आपका स्क्वायर ही होगा। आगे देखते हैं शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। मिसिस कौशिक इस प्लॉट के बीचों बीच एक घर बनाना चाहती है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और साथ में चारों ओर एक गार्डन भी रखना चाहती हैं। इस घर के चारों तरफ गार्डन है जैसे कि आपको दिख रहा है। हम कहाँ पे थे दोस्तों, अराउंड द हाउस। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस, यानी कि हमें निकालना है कि इस गार्डन को, ये जो बाहर गार्डन है घर के, इस गार्डन को बनाने में कितना खर्चा आएगा। अगर पर मीटर स्क्वायर खर्चा है 55 रुपये, 55 रुपीज़ पर मीटर अगर कॉस्ट है, तो इस गार्डन को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों देखिए ये बाहर आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है वो आप भूल जाइए। बाहर एक शेप है और अंदर भी एक शेप है। बाहर वाले शेप का अगर एरिया निकालेंगे तो इस पूरे के पूरे शेप का एरिया निकलेगा, और अंदर वाले शेप का एरिया निकालेंगे तो अंदर वाले एरिया का शेप निकलेगा। और इस बड़े वाले एरिया से जब आप इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो आपके साइड में ये गार्डन बच जाएगा। अगर आपको ये सवाल अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी के अभी करके देखते हैं। अभी मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ और आता हूँ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। बने रहिए इसी वीडियो पर।
हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं दोबारा से। आज नहीं आए हैं, हमने वीडियो को लगातार ही शुरू किया है। तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये मिसिस कौशिक का प्लॉट है और इस प्लॉट में बीचों बीच ही घर बना हुआ है। अगर इस घर को इस पूरे प्लॉट से निकाल दूंगा तो आपका सिर्फ गार्डन गार्डन बच जाएगा। देखिए, करके देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये घर है, इस घर को मैं निकाल दे रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या बच गया है आपका। घर निकलने के बाद आपका सिर्फ ये बच गया है गार्डन। क्या बच गया दोस्तों? गार्डन। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। चलिए देखिए, मैंने घर फेंक दिया फाड़ के। बड़ा दुख हो रहा होगा मिसेस कौशिक को। हम अपने सवाल पर दोबारा आ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें बाहर इस स्क्वायर का एरिया निकालना होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर का एरिया क्या होता है दोस्तों? साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड का फॉर्मूला डालेंगे तो आपका आ जाएगा 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 इक्वल टू हो जाएगा आपका 625 मीटर स्क्वायर। 625 मीटर स्क्वायर है इस प्लॉट का एरिया। और अंदर जो घर है उसको हम निकालेंगे एरिया और उसको माइनस कर देंगे। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम क्यों यूज कर रहे हैं वो भी हम देखते हैं। रेक्टेंगुलर हाउस, देखिए हाउस की एक लंबाई है 15 और एक एक चौड़ाई है 15 और एक लंबाई है 20। अलग अलग हैं, तो यानी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, यानी ये रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आपका आ जाएगा 15 गुणा 20, 15 दूनी 30, 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर से हम माइनस करेंगे 625 में से 300 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लॉट है और ये आपका घर है। तो 625 माइनस 300, आपको इस लाइन की स्टेटमेंट लिखनी होगी। क्या? एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस इक्वल टू गार्डन्स एरिया। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। 625 में से 300 जाएगा तो बचेगा 325। 325 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा है 55 रुपये। तो 325 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा होगा? 55 गुणा 325। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। 325 गुणा 55, 55 55, 2 हासिल 2 5 10, 10 2 12, 1 हासिल 3 5 15, 1 16, 55। अच्छा, वही सेम आ जाएगा दोस्तों। 5 7 8 और 6, 16,875। कितना खर्चा आ रहा है दोस्तों? 16,875 रुपये खर्चा आ रहा है। 55, सॉरी दोस्तों, आंसर है 17,875। आइए हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट सवाल पर। ये हमारा नेक्स्ट जो सवाल है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर। द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर। जो गार्डन है वो रेक्टेंगुलर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गार्डन है। इन द मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स। इसके एंड्स पे आपके सर्कल बने हैं। सेमी सर्कल से ये आधे आधे सर्कल हैं। सेमी सर्कल मतलब अर्ध गोले या फिर आधे सर्कल्स आप कह सकते हैं।
फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, इनका एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा दोस्तों। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सर्कल में क्या होते हैं। सर्कल के अगर सेंटर से कोई लाइन उसके अगर किसी सर्कल के किसी सेंटर से कोई लाइन उसके सर्कमफ्रेंस तक यानी कि बाहरी किनारे तक छूता है तो उसे कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडियस। हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पर हम रेडियस ही निकालेंगे। और अगर उसी रेडियस के बराबर में एक दूसरी लाइन 180 डिग्री बनाते हुए दूसरे किनारे तक जाए तो उसे कहेंगे डायमीटर। क्या कहेंगे दोस्तों? डायमीटर। डायमीटर का पूरा डेफिनेशन है ऐसी लाइन जो सेंटर से होते हुए एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस तक जाए। सेंटर से होते हुए एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस तक जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है और डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। सवाल करते हैं। ये तो मैंने बाहर की बात बता दी, अब आप सवाल पे आते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जो 20 मीटर क्वेश्चन वालों ने दिया है, ये जो 20 मीटर है इसमें आपकी इस सर्कल का रेडियस भी जुड़ा हुआ है, दूसरे सेमी सर्कल का भी रेडियस जुड़ा हुआ है। तो इन रेडियस को हमें माइनस करना पड़ेगा। ये जो 7 दिया है, इस 7 इस सेमी सर्कल की डायमीटर है। ध्यान से देखिए, इस सर्कल है, इस 7 जो दिया है यहाँ से इस पॉइंट तक, ये जो 7 है ये रेक्टेंगल का ब्रेथ होने के साथ साथ इस सर्कल का डायमीटर भी है। तो डायमीटर होने की वजह से अब आप जान सकते हैं कि डायमीटर ये रहा, रेडियस ये रहा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो डायमीटर से रेडियस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायमीटर को आधा करना पड़ेगा। तो 7 को 2 से भाग करेंगे। रेडियस का फॉर्मूला ही होता है डायमीटर बटे 2। तो आपको आ जाएगा 7/2 और इसी तरह 7/2 यहाँ का भी आ जाएगा। 7/2 दोनों साइड से माइनस करेंगे 20 में से, क्योंकि जो 20 मीटर आपका दे रखा है जो लंबाई, ये पूरे गार्डन का है। हमें निकालना होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। 7/2 को दोनों तरफ से माइनस करने से क्या होगा कि हमारे पास रेक्टेंगल का लंबाई आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, 20 लंबाई है, माइनस करेंगे 7/2। 20 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम मान लेंगे बट्टे में। एल से निकालेंगे 2 को 1 को 2 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। 20 दूनी 40, 2 एकम 2 और 2 को 1 से भाग करेंगे, 2 को 2 से भाग करें तो 1 आएगा 7। वैसे यहाँ पे भी आ जाएगा। वैसे आपको मेरी बातें समझ आ रही है कि नहीं, लेकिन इतना तो आपको आता ही होगा। 7 को 7 से प्लस करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। 40 का 40, 20, 40 में से 14 जाएगा तो 26 बचेगा। 26 को 2 से भाग करेंगे तो 13 मीटर एक साइड की लंबाई आ गई। स्टेटमेंट आपको खुद बनानी है, इतने बड़े आप हो चुके हैं। स्टेटमेंट बनाऊंगा तो लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट नहीं सवाल समझिए आप। लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर। तो लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर। और वैसे ही सर्कल के लिए क्या होगा कि इसका जो रेडियस है 7/2 निकल चुका है। अगर हमें इस रेक्टेंगल की लंबाई पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर के लिए 2 × l + b। तो क्या करेंगे? 2l आपका है 13 प्लस ब्रेथ आपका आ जाएगा, ब्रेथ है 7। तो 2 का 2, 13 7 20 और 20 दूनी 40 मीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। और वैसे ही एरिया के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई के लिए क्या करेंगे? 13 × 7, 13 लंबाई है, चौड़ाई 7 है। 13 × 7, 13 × 91 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर दोस्तों आप बड़ी से बड़ी क्लास में चला जाएं, इकाई डालना बहुत ज़रूरी है। इकाई के 1 से 2 नंबर कट जाते हैं।
क्योंकि सेंटीमीटर को आप मीटर नहीं लिख सकते, मीटर को सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। अगर किसी व्यक्ति की हाइट नापनी है तो आप सेंटीमीटर में नहीं फुट में नापोगे, और गलती से आपने फुट की बजाय सेंटीमीटर मीटर लिख दिया तो गलती माना जाएगा। एक्सप्लेन करना था, बता दिया, आपके भविष्य के लिए काम आएगा। वीडियो को लाइक करना आपकी मर्जी है। सर्कल के लिए रेडियस आपको दे रखा है 7/2 जो कि हमने निकाल चुके हैं। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr। 2 पाई की वैल्यू हम मानते हैं 22/7, कहीं कहीं पर इसकी वैल्यू आती है 3.14 जो कि गिवन होती है। रेडियस हमारा 7/2 है, 7 से 7 कटेगा, 2 को 2 एकम 2, 2 को 22 को 2 से भाग करेंगे तो 11, 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 22 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको एरिया निकालने के लिए सिर्फ πr² का फॉर्मूला डालना है। पाई की वैल्यू 22/7, r आपका 7/2 है, r के ऊपर स्क्वायर है यानी कि r इंटू आर, 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कटेगा, 11 को 22 को 2 से भाग करेंगे तो 11, 11 सते 77, 77/2 यानी कि 2 तिया 6, एक हासिल, तो 2 × 16.225 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मेरी इस वीडियो में काफ़ी गलती भी रही है, एडिटिंग वगैरह। इस वीडियो को मेरे को 3-4 बार बनाना पड़ा है, पता नहीं मेरी मेहनत आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी कहूँगा शेयर कीजिए, ग्रुप में भेजिए, आपके दोस्तों को भेजिए, आपके साथ साथ आपके दोस्त भी ये सवाल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे आगे के 2 सवाल, 4th और 5th, जो कि थोड़े लंबे थे इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बताए। बेस्ट ऑफ लक।